और स्विट्जरलैंड के दावोस, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब आखिरी दौर में है, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के कॉर्पोरेट अफेयर्स एडिटर मेनका दोषी। मेनका, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस बार क्या हाईलाइट्स रहे, क्या मानना है टॉप CEOs, इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का? क्या 2013 में हालात सुधरेंगे? ये आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है यहाँ पे वेफ एनुअल मीटिंग कवर करने का। हालांकि मीटिंग एक और 1.5 दिन के लिए चलेगी, कल और संडे आधे दिन के लिए, लेकिन हमारा कवरेज यहाँ पे समाप्त होता है। अगर मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो मुझे ज़्यादातर यही 2-3 की टेकअवेज मिले हैं जो बिज़नेस लीडर से मैंने बातें की है, पॉलिटिशियन से बातें की हैं और इकोनॉमिस्ट से बातें की है कि 2013 शायद रिकवरी का साल नहीं होगा, लेकिन क्राइसिस का साल भी शायद नहीं होगा। 2012 में हमने यहाँ पे वेफ पे देखा था कि बहुत सारा ग्लूम और डूम था कि यूरोप में क्या वर्स्ट केस सिनारियोज हो सकते हैं। वो ग्लूम और डूम इस साल एब्सेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ऑप्टिमिज्म है इस साल कि ग्रोथ बढ़ेगा दुनिया भर में, लेकिन एटलीस्ट यहाँ के जो बिजनेस लीडर्स आए हैं उनकी अपेक्षा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। और अगर पॉलिटिशियंस जो है, US के पॉलिटिशियंस या यूरोप के पॉलिटिशियंस या चाइना और इंडिया के पॉलिटिशियंस, अगर उन्होंने तय कर लिया कि वो सही रास्ता अपनाएंगे, वो ग्रोथ का रास्ता अपनाएंगे, स्पेंडिंग थोड़ा कम करेंगे और सही डिसीजंस लेंगे, तो शायद इस साल के दूसरे हाफ में हमें कुछ ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी में देखने को मिले। ये कहते हुए मैं ये भी आपको याद दिलवा दूं कि IMF ने ग्रोथ फोरकास्ट जो निकाले थे वेफ के बिगनिंग में, उनमें उन्होंने बताया था कि डेवलप्ड वर्ल्ड में सिर्फ 1.5% ग्रोथ होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड में 5.5% ग्रोथ होगा और कंबाइंड ग्लोबल इकोनॉमी में 3.5% ग्रोथ की अपेक्षा है। तो मैं इसके साथ समाप्त करती हूँ ये जवाब कि यहाँ पे माहौल पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अनसर्टनिटी काफ़ी है अभी भी, लेकिन होप ये है कि ये शायद स्टेबिलिटी का साल होगा और क्राइसिस का साल नहीं होगा। लेकिन इनका इस बार वहाँ पहले से भी बड़ा भारतीय डेलीगेशन पहुंचा है। भारत के मंत्री और हमारे CEOs भारत में निवेश लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। भारत के बारे में दूसरे लोगों की क्या राय है? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, यहाँ इंडिया के बारे में काफ़ी चर्चा हो नहीं रही। इंडिया इज़ ऑफ द रेडार। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो मैंने बात की, दोनों स्ट्रेटेजिक और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे, उन्होंने भी इंडिया के बारे में कुछ ज़्यादा सवाल पूछे नहीं। वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिफॉर्म और लिबरलाइजेशन का पाथ अपनाए, फिस्कल डेफिसिट को हैंडल करे बेटर, लेकिन उन्हें अभी भी और एक्शन देखना है और उसी एक्शन के भरोसे वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो इंडियन डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ पे वो काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट के एक्शंस देख के कि शायद 2013-2012 से काफ़ी बेहतर हो और 2013 में जो बड़े प्रोजेक्ट्स अटके थे वो उनकी शुरुआत हो, उनकी कंप्लीशन हो और शायद ग्रोथ थोड़ा बढ़े, 5 और 6% से ज़्यादा आगे बढ़े। मैंने फ़िलहाल ही आज बात की आदि गोदरेज से, N चंद्रशेखरन से, विंदी बांगा से, और उन्हें पूछा कि वो बजट में क्या देखना चाहते हैं और तीनों ने बताया कि वो GST देखना चाहते हैं, वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट्स ना हो और तीनों ने ये कहा कि टैक्स जो सबसे हाईएस्ट इनकम ग्रुप है उस पे टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, शायद इवेजन बढ़ेगा। तो जो आप कुछ दिनों से आवाज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या सुपर रिच पे टैक्स बढ़ना चाहिए या नहीं, इन 3 बिजनेस लीडर्स ने तो नहीं बोल दिया मुझे। आप सुन सकते हैं उनकी बातें और उसके पहले मैं बोल दूं कि ये हमारा वेफ का आखिरी ब्रॉडकास्ट है, यहाँ पे हमारा कवरेज समाप्त होता है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। I think generally there is a feeling that the Europeans will get their act together and that the global economy will improve. 2013 will be better than 2012. And the general feeling is that 2014 will be even better than 2013. So I would say the perception is positive and the mood is optimistic. The mood is positive because there is a determination to work together and solve the issues.
and Europe is looking better from what you hear from various people. Right. Even Christian Lagarde, if you Sure. saw her speech on day one, Yes. her prediction for the global growth rate is much better than what people thought. So, given all of that, I think it's looking more positive. Determination by the government and a set of pronouncements and actions being taken. But these are only pronouncements and actions. Long-term investors are in the mood of saying we're going to wait and watch to see whether these pronouncements lead to real action and how much change really happens. And this is particularly an issue given that in India there's going to be an election cycle in the next 12 to 18 months. So I think, frankly, the message from this, you can either be disappointed or actually be energized. HUL के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हरीश मनवानी ने पेरेंट कंपनी यूनिलीवर को रॉयल्टी देने के फैसले का बचाव किया है।